ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं ही और विधानसभा भी 403 है और उनकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे अरे भाई चुनाव तो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, तमिलनाडु में होंगे, असम में होंगे, केरल में होंगे, पुडुचेरी में होंगे, 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में तो। लेकिन जिस तरह से रोज बरोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है, राजनीतिक नोकझोंक, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब वो कोडीन का मामला, कफ सिरप का मामला चल रहा है। बीजेपी कह रही है आरोपी संबंध हैं इनके समाजवादी पार्टी के साथ, फोटो खिंचवाई हुई है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर वो इतने ही हमारे नजदीकी हैं, रुक क्यों रहे हो और कौन आपको रोक रहा है, थाम रहा है, बुलडोजर चला दीजिए। पर ये छोटी मोटी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई जो खेली जा रही है, जो लड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो है पिछड़े वोट बैंक को लेकर। सालों साल मेहनत करके एक रेनबो कोएलिशन बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। पहले कमंडल लेकर चल रही थी, बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर मंडल को भी साथ लिया, कदम ताल की, तो 2017 से लगातार सरकार में है। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में सेंधमारी कर दी अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड के जरिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड। वो ऐसी लामबंदी हुई कि बीजेपी का विजयी रथ 240 पर थम गया लोकसभा चुनाव में। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश, जहां 29 सीटों का गोता खाया बीजेपी ने, 62 से 33 पर आ गई और 37 सीटें अपने दम पर समाजवादी पार्टी जीत गई, 6 कांग्रेस ने भी जीती। इसमें पिछड़ों का बड़ा पुट था। अब उसी लड़ाई को और व्यापक बनाने की तैयारी हो रही है क्या? और इसमें एक अध्याय जुड़ गया है। इसकी गूंज पहले भी सुनाई दी, लेकिन अब इसकी ध्वनि, इसका सुर और स्वर और तेज होने वाला है क्या, या मैं कहूं हो चुका है। वो है पिछड़ों का आरक्षण। लेखपाल की नियुक्तियों के लिए अभी एक अधिसूचना जारी हुई और उसमें बवाल कट गया कि जो 27% आरक्षण होना चाहिए था, ओबीसी को मिलता है भाई, संवैधानिक प्रावधान है, उससे कम सीटें आई, कटी हुई सीटें आई। सरकार में ही लोग विरोध करने लगे तो अखिलेश यादव कहां चूकने वाले थे। तो ये लड़ाई जिसकी थोड़ी थोड़ी मर्मरिंग, फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव पर आरोप लगते थे उनके राज पर कि ये तो यादव राज है, कि सब जगह यादव तैनात कर दिए जाते हैं। अखिलेश यादव इस साल लगातार कहते आ रहे हैं ये सिंह राज है, राजपूतों का राज है। और उसी कड़ी में अब लेखपाल को भी औजार बना रही है क्या समाजवादी पार्टी? जैसे शिक्षकों का वो भर्ती घोटाला, 69,000 नियुक्ता अभी भी अधर में लटक रही हैं। 2019 में इम्तिहान हुआ था। तो ये जो झगड़ा है, आरक्षण का झगड़ा, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, उसमें तब्दील हो रहा है। मैं राजनीतिक लिहाज से कौन अगड़ा कौन पिछड़ा की बात कर रहा हूं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। मौसम का पारा तो लगातार गिरता जा रहा है। आज तो अच्छी खासी ठंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 1.25 साल बाद दरअसल चुनाव है, 1.25 साल हैं अभी, पर वहां पर राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वहां की लड़ाई सीधे सीधे विशुद्ध अगड़े बनाम पिछड़े में भी तब्दील होती दिखाई दे रही है या तब्दील की जा रही है।
और इसमें जो नया अध्याय जुड़ा है वो 4 दिन पहले जुड़ा। दरअसल हुआ क्या कि 16 दिसंबर को लेखपाल के 7,944 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन, और इसमें 1,441 पद ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे। भाई आरक्षण तो है ना, संवैधानिक प्रावधान है, दलितों के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, 21% दलितों के लिए है। ये केंद्र से अलग राज्यों में आरक्षण की सीमा अलग अलग होती है। 27% पिछड़ों के लिए, 21% दलितों के लिए, 2% अनुसूचित जनजाति के लिए। अब 1,441 पद हो गए अधिसूचना में। अगले दिन यानी कि 17 तारीख को सूबे में ही कैबिनेट मंत्री हैं, अहम घटक भी हैं, एसबीएसपी पार्टी के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को, कि ये 7,994 जो पदों का नोटिफिकेशन हुआ है या अधिसूचना जारी हुई है, ये आरक्षण के नियमों के मुताबिक नहीं है, अनुरूप नहीं है। भाई 2,158 पद होने चाहिए तो ओबीसी के लिए आरक्षित, 717 पद कम आरक्षित किए गए हैं। मतलब क्या डाका डाला जा रहा था ओबीसी के हक पर, उनके आरक्षण पर? यह तो सीधा सीधा कानून है, जितने पद उसका 27% आप आरक्षित कर दीजिए ओबीसी के लिए। अब नहीं किया गया, सिर्फ 18.02% ओबीसी के लिए आरक्षित हुए। तो तत्काल मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। अब ये निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था ना। ये अधिकारी योगी आदित्यनाथ जैसे कड़क और कुशल प्रशासक, राज्य का जिम्मा उनके कांधों पर, उनके हाथों में, तो ये खुराफात कौन कर गया? ये चोरी चोरी चुपके चुपके लूट कौन कर रहा था? तो 18 दिसंबर को अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेर लिया। राजस्व परिषद आयुक्त ने फिर यूपीएसएससी को पत्र लिखा कि भाई सूची संशोधित कर दी जाए, मतलब भूल सुधार किया जाए। पर भूल हुई कैसे? यह चूक हुई कैसे? और इसमें एक और दिलचस्प पहलू जुड़ जाता है। ओम प्रकाश राजभर चलिए घटक है, केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में हिस्सेदारी है उनकी, सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है कैबिनेट की, लेकिन सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कूद गए। वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। उन्होंने कहा आरक्षण को लेकर कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और अखिलेश यादव कह रहे हैं आरक्षण की उम्मीद ही नहीं कर सकते, ये तो और खेल कर देते हैं, नॉट सूटेबल बता देते हैं पिछड़ी जाति को, उनके हक को मारा जा रहा है, लूट मची हुई है। सुनिए आरोप प्रत्यारोप। आरक्षण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सामान्य वर्ग के गरीबों का जितना भी आरक्षण है 100% उसको देने की व्यवस्था की जाएगी। और कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है। इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने। पर अभी एक बात समझ से परे है, ये चूक हो कैसे गई? किसने होने दी? किसने की? किसके मन की खुराफात है ये उपज किसकी है? और दरअसल ये एक बारगी हो तो समझ में आता है कि अरे भाई हो गई चूक, मान लेते हैं, हम इंसान हैं, हम हो जाती है भूल चूक। पर फिर याद आता है जनवरी 2019 की वो भर्ती परीक्षा,
शिक्षक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की मई 2020 में नतीजे आए थे और वहां भी बहुत गंभीर आरोप लगे थे कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। ओबीसी को सिर्फ 3.86% आरक्षण दिया गया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, नतीजे आ गए थे 3.86% सिर्फ ओबीसी और 16.2% दलितों का भी आरक्षण 21% है उत्तर प्रदेश में। और 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश हुए। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 6 साल हो गए, 7वां साल शुरू हो जाएगा अगले महीने। वो भर्ती ही नहीं हो के दे रही, नई सूची भी नहीं आई है। तो आप अंदाजा लगाइए, कोई 23-24 साल का था 2019 में, वो 30 साल पार कर चुका है। जो 28 का था वो 34-35 का हो गया। उम्र ही निकल गई और हक मारा गया वो अलग। अब ये लड़ाई पहले भी उठाने की कोशिश की है, पर उसमें खुद भी फंसे हैं अखिलेश यादव। वो कैसे, ये भी आपके सामने मैं पेश करूं। उससे पहले ये बता दूं, ताजा उदाहरण क्या दे रहे हैं अखिलेश यादव। अभी बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष भी बन जाएंगे, नितिन नबीन के नाम की घोषणा कर दी। अब नितिन नबीन वो कायस्थ समाज से आते हैं, वो 5 बार के विधायक हैं और साथ ही साथ उनसे 2 दिन पहले पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री थे केंद्र में, 7 बार के सांसद हैं, यूपी से ही, महाराजगंज से, वो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष चुने गए। चयन हो गया, चुने क्या गए, कोई और सामने तो था नहीं। तो अखिलेश यादव ने इसमें भी पिछड़ा कार्ड खेल दिया। बोले 5 बड़ा होता है या 7। अब 5 बार के विधायक हैं नितिन नबीन, 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी। 5 बार के विधायक को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, 7 बार के सांसद को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। पिछड़ों का, पीडीए का अपमान कर रहे हैं जी। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, अपनी पार्टी का भी बना दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी और को बनाइए, पिछड़े को बनाइए। आप कहेंगे मैं ही पिछड़ा हूं, दलित को बनाइए। पर इससे पहले पूरे साल वो जमीन लगातार तैयार करते रहे। अप्रैल में वो आगरा में थे और आगरा में अखिलेश यादव बोले कि 48 एसएचओ और स्टेशन ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, 15 पीडीए के हैं 48 में से, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं कि राजपूत राज चल रहा है। मैनपुरी में 15 में से 3 पीडीए हैं, 10 सिंह भाई साहब हैं, सिंह भाई लोग हैं। चित्रकूट में 10 में से 2 पीडीए, 5 सिंह भाई लोग हैं। महोबा में 11 में से 3 पीडीए, 6 सिंह भाई हैं। जैसे बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि 56 जिलों में तैनाती यादवों की हो गई थी पुलिस में, कप्तान, एसएचओ वगैरह वगैरह, और लगातार ये कहती थी समाजवादी पार्टी की ये गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी, अब वो हट गए हैं, नए आ गए हैं, पर उन्होंने क्या जानकारी दी थी, आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो तैनाती है वो 39% है, 30% से कम नहीं जो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये दावा किया आगरा कमिश्नरेट ने। मैनपुरी में 31% ओबीसी तैनात है, 27 होने चाहिए, 31% हैं, ना कि 20% जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब किसके आरोपों में कितना दम है और जनता जनार्दन यानी कि आप इस पिछड़े की लड़ाई या पिछड़े पर लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी की लड़ाई पिछड़ों पर आई और ओबीसी आरक्षण में लूट किसने दी छूट? चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं,
बीजेपी की तरफ से। रोहित अग्रवाल एनडीए के अहम घटक आरएलडी केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। शीतल प्रसाद सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और ये गांव देहात से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी तरह नहीं शहरों में बैठकर स्टूडियो में ये सिर्फ कैद हैं। मनोज राजन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक भी हैं, और इस बार पिछड़ों पर कसारी मसारी, इनकी किताब के नाम को फिर चुरा लेता हूं, हर बार चुराता हूं। और अरुण राजभर प्रवक्ता हैं एसबीएसपी और पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जो कहते हैं कि आरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं तो सरकार हरकत में आती है। पर यह तो बड़ा सादा सा गणित है अरुण भाई। जब आप नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना जारी करते हैं, गणित तो लगाना है कि 7,994 का 27% कितना होता है, 2,158। यह इतना सामान्य सा साधारण सा गणित यूपी प्रशासन नहीं लगा पाया, या चोरी चोरी छुपके छुपके पिछड़ों के आरक्षण की लूट हो रही थी, मंशा ये थी। देखिए, प्रदेश में पिछड़े दलित वंचित वर्गों के अधिकारों पर जब भी कोई लूट करने की कोशिश करेगा या उनके हकों को मारने की कोशिश करेगा, उसको सुरक्षित करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी हमेशा चौकन्ना रहती है। तो कौन लूट कर रहा है? यही नहीं, ये तो विपक्ष ने तो अधिसूचना जारी नहीं की, समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने थोड़ा अधिसूचना जारी की है, ये तो आपकी सरकार ने अधिसूचना जारी की है। तो सरकार लूट कर रही है। इसका मतलब कि सरकार में रहने वाले लोग सजग हैं, पिछड़ों के प्रति सजग हैं, दलितों के प्रति सजग हैं। नहीं, तो ये 1,441 पद ही पिछड़ों के लिए क्यों निकाले गए, जबकि होने चाहिए थे 2,158? देखिए, जब ये मामला संज्ञान में आया, जिन लोगों ने भी इसके इन विषय के लिए विसंगतियों को पैदा करने की कोशिश किया, तुरंत उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एक्टिव हो गए और उन्होंने संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश कर दिया कि इस तरीके के जो भी अधिकारी गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले साल भी हुआ था, ये पिछले साल भी हुआ। पुलिस भर्ती में संज्ञान में लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पिछले साल भी ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये संज्ञान में आ गया, अब हम इतनी पद निकाल देंगे। ये तो कानून है, संवैधानिक प्रावधान है, सरकार को ये मालूम नहीं क्या? कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी के विचारों से ग्रसित है। अच्छा, आपसे डरते नहीं है? समस्या नहीं है सर, आप कह रहे ना अरुण राजभर जी, सरकार ताल ठोकती है, थर थर कांपते हैं बाहुबली, बात बात पर आप बुलडोजर चला देते हैं। अधिकारी अपने मन की हाँक रहे हैं या वो तामील कर रहे हैं मंसूबे अखिलेश यादव के, उनको उतार रही हैं और आपको कानो कान खबर नहीं? देखिए, क्या है कि इस प्रदेश में कोई भी गलत करने के मंसूबे से अगर अपनी आगे का प्रक्रिया अपनाएगा तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानी जा रही है। ये पूर्व की सरकारें नहीं है कि पिछले साल जो गड़बड़ झाला हुआ उसमें कार्रवाई की। 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई, 2020 मई में नतीजे आए, ओबीसी के लिए सिर्फ 3.86%, 4% से भी कम आरक्षण किया गया था। इस पर तो बवाल कटा था। कितनों पर कार्रवाई हुई? देखिए, आरक्षण प्रक्रिया जो पिछड़े वर्गों का है 27% या दलित वर्गों का जब 22%, 3.86%, 4% से कम दिया था ना शिक्षक भर्ती में। उसी मामले, उसी के चलते नई सूची लानी थी। आज तक नई सूची आई नहीं, मेरिट लिस्ट का आदेश जारी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्या है, जब भी कोई मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है, जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं होता है तब तक सरकार उस पर निर्णय नहीं कर पाती। मामला चला जाता है, आप सीधे संज्ञान ले लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, नई सूची जारी कर देते।
और नियुक्ति पत्र नहीं, दे देते। नई सूची जारी करने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अच्छा, जब और अभी सुप्रीम तक कोर्ट से लंबित फैसला है। आएगा तो राज्य सरकार तुरंत जारी कर देगी। जो विषय ये नहीं 24-25 है। साल का संदीप जी, युवा था, अरुण पिछड़े जी, वर्गों के अरुण भाई आप भी युवा हैं, जो 24-25 साल का था, या मैं कहूं 27-28 साल का, वो 35 साल का हो गया, घर पर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। क्या मजाक बना रखा है? ये विसंगतियां पैदा किसने किया? किसने की? सरकार किसकी है? किसने किया? सरकार किसकी है? ये सरकार सिर्फ 2017 के बाद से नहीं दिखा जाएगा, 2017 से पहले भी देखा अच्छा, जाएगा। इतिहास, फिर आप भी 2017 में इतिहास जितने पढ़ाने भी लगे। पिछड़े वर्गों की भर्ती आप तो होती बीजेपी थी, में नहीं है, दलित- अब आप भी इतिहास पढ़ाने लगे। इतिहास ही पढ़ाते नहीं, मैं रहिएगा, वर्तमान में नहीं, कभी हम मत इतिहास की आइएगा। बात नहीं कर रहा हूं संदीप जी, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं कि पिछड़े वर्गों को 27% क्या पिछड़े वर्ग में जो कमजोर वर्ग है उसको मिल रहा है? आज भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल मैं रहा है दावे के ना। साथ चलिए, कहता हूं, आई एम ग्लैड रोहिणी आपने ये आयोग बात की मानी। रिपोर्ट- नॉट सूटेबल कह देती है, आपकी सरकार नॉट सूटेबल कह देती है, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, गलत मैं कह रहे हैं क्या? हूं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगा देश में, तब तक 27% में जिनको आरक्षण देने की प्रक्रिया बनाई गई है उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मजबूत और लोग आपकी कब्जा किए सरकार हुए नहीं हैं, दे रही। मजबूत लोग नहीं चाहते आपकी हैं, सरकार पिछड़े नहीं वर्ग दे को रही है। मिले। एक सेकंड, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये कैसे हो सकता है? संवैधानिक प्रावधान है, सिंपल गणित है, सामान्य से गणित की बात है, उसके बावजूद 717 पद कम निकाले जाते हैं पिछड़ों के लिए, और आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। संदीप जी, उत्तर प्रदेश सरकार आम जन के लिए और जिनको मूलभूत आवश्यकता चाहिए इसके लिए कृत संकल्प है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं वह यह है कि आरक्षण से खिलवाड़ करने वाले सुरक्षित नहीं है, यहां न रहेंगे। सुरक्षित चाहे नहीं जाने है, वो में तो फल हुआ फूल हो रहे या हैं। जाने में हुआ। अभी लेखपाल सरकार में बहुत कर दिया, पिछले संवेदनशील साल है, पुलिस के मामले गंभीर में, है। पुलिस भर्ती के मामले में किया, उससे पहले ये शिक्षक भर्ती घोटाला, उसका तो कोई निवारण ही नहीं हो रहा। इसमें तो एक पैटर्न दिख रहा है ना, क्रोनोलॉजी मैं उसी समझिए। पर आ रहा हूं। ऐसे कौन लोग बैठे हैं सरकार में जानबूझकर पिछड़ों का हक मार रहे हैं? नहीं, सरकार में ऐसे कोई लोग नहीं बैठे हैं। सरकार में कोई लोग ऐसे नहीं बैठे रहे। असल में क्या है संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है। जब विकास के कार्य होते हैं, सबकी नौकरी के लिए सबकी व्यवस्था की बात होती है, रोस्टर को फॉलो किया जाता है, उसके अनुपालन में यदि कोई त्रुटि होती है, किसी भी स्तर से होती है, तो यह इसे सबसे त्रुटि मान रहे पहली हैं। सरकार है। 717 पद खा गए, लूट मचा रखी थी, ये डकैती हो रही थी। आप सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं संदीप जी, अरे इतनी जल्दी क्या? इतनी जल्दी नहीं। अब ये सबसे ज्यादा भर्ती, सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम, सबसे ज्यादा प्रदेश की प्रगतिशील स्थिति को आगे लाने का काम, सबसे ज्यादा योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम, जरूरतमंदों के सारी चीजों को पूर्ण करने का काम कौन सरकार कर रही है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जरा 2011 दरोगा भर्ती किए गए थे, एक ही जात 69,000 शिक्षक भर्ती हुए। मई 2020 में नतीजे आ गए। 69,000 का 27% अगर आप लगाएंगे तो लगभग 20,000 के करीब पद आरक्षित होने चाहिए थे पिछड़े समाज के लिए। मिला कितना? 3.86%, यानी कि 2200 पद, लगभग 1/10 या 1/9 पकड़ लीजिए, ज्यादा अगर आप गणित की गूढ़ता में घुसेंगे। निकला उसका कोई हल, कोई निवारण हुआ? संदीप जी, आप ही की सरकार में हुआ ना। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप जरा सा आंकड़े को समझिए। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। 75 जनपद में 1,45,000 प्राथमिक के विद्यालय हैं, 7 लाख शिक्षक हैं और प्रत्येक विद्यालय तक शिक्षक हैं। इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करके, सभी भर्ती नियुक्त करके, सबको बराबर हक देना और विद्यालय को दुरुस्त करने का काम यह सरकार कर रही है। पूछ रहा जो था न्यायालय प्रोफेसर के साहब, अधीन, जो न्यायालय में आपने विचाराधीन पूरी है। किताब खोल दी। आप किताब खोल रहे, मैं कह रहा हूं ये 69,000 शिक्षक भर्ती, नहीं। इसमें घोटाला हुआ ना। नई मेरिट लिस्ट आपने निकाली नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आने दिया। 6 साल बीत गए हैं, 7 साल पूरे हो जाएंगे। घोटाला शब्द क्यों दे रहे हैं भाई? और क्या है ये? घोटाला नहीं है।
संदीप जी, आप घोटाला शब्द क्यों दिए? ये घोटाला नहीं है। आप घोटाला शब्द क्यों दिए? आप उन 69,000 अभ्यर्थियों जिनको नियुक्ति पत्र मिला और जिनको नहीं मिला, जिनको मिलना चाहिए था, उनके बारे में सोचिए। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। अब जो न्यायालय एक छात्र, गरीब परिवार का छात्र भी कम से कम 2 लाख रुपए खर्चता है ना हर साल, जब वो इम्तिहान की तैयारियां करता है। खून के आंसू पी रहा होगा वो। सही कह रहे हैं आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हक तो मारा गया ना। 3.8% पिछड़ों को जगह मिली उन 69,000 शिक्षकों में। हालांकि मिला किसी को नहीं, जिनको मिली भी थी नौकरी वो भी गई। देखिए संदीप जी, उनके सपनों को साकार करने के लिए ही योगी सरकार जानी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार हर युवा को रोजगार, हर युवा को अवसर, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये और बनाने का काम बीजेपी कर रही है। कड़क सख्त सरकार में कुछ अधिकारी कैसे दुस्साहस कर सकते हैं? इस तरह से गलत अधिसूचना जारी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुसार आरक्षण के अनुपालन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत है। कहां ईमानदारी हो रही है? आप ही के कैबिनेट मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, तब जाकर संज्ञान लिया जाता है, तब संशोधित नोटिफिकेशन करने का आदेश आता है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं, उनकी सक्रियता है, उदयवीर सिंह, सक्रियता है। सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया, संशोधन कर दिया। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। संदीप जी, सरकार में बैठे लोगों को सिर्फ भाषण नहीं देना होता, करके दिखाना होता है। उप मुख्यमंत्री से लेके ये प्रवक्ता लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, तो पिछले वालों पे पहले क्यों कठोर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई? शिक्षक भर्ती जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला कौन लेके गया? सरकार ही तो लेके गई। हाई कोर्ट ने तो मना किया ना कि आप नई लिस्ट निकालिए नियमों के हिसाब से। और ये जो कल का जो विज्ञापन आया है, ये गलती कैसे हो जाती है? कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आप देखेंगे बार बार एक ही बात हो रही है। कारण इसका ये है कि जिलों में ये वोट लेते हैं अपर कास्ट के लोगों को बढ़ा चढ़ा के, उनको उत्साह बढ़ा के और कह के कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मानसिकता से, संगठनिक रूप से आरक्षण विरोधी हैं। संवैधानिक मजबूरी है कि आरक्षण देना है, और पिछड़ों का बड़ी संख्या में वोट है तो वो अपने आरक्षण के बचाव के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए इस तरह की गलतियां कराई जाती हैं, मैसेज दिलाए जाते हैं, और उसके बाद अपने ही लोगों से चिट्ठी लिखा के इसको उठवाया जाता है। बड़ी जातियों को संघर्ष, ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम आपके लिए प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, लॉबिंग बहुत मजबूत है इन लोगों की। तो ये तो खराब मन के लोग हैं। जहां आरक्षण में थोड़ा भी मौका पा रहे हैं, सिंगल पद निकाल के, चाहे वो बांदा का या बुंदेलखंड का विषय हो, चाहे गोरखपुर का विश्वविद्यालय का विषय हो, 70-80% एक ही जात के लोग भर्ती हो रहे हैं। आपने देखा होगा वो। तो ये अगर आरक्षण के प्रति भारतीय जनता पार्टी ईमानदार भर्ती हो रहे हैं, ये आरोप तो ऐसा कैसे होता? आपकी सरकार पर भी आप लोगों पर लगते थे। 56 जिलों में यादवों का वर्चस्व है, सारे अधिकारी वहां पर लागू कर दिए, फिर आप वो गिनवाते थे। अब अप्रैल में गए थे आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा, बोले आगरा में 48 SHO हैं, 15 ही PDA, बाकी सब सिंह भाई लोग। मैनपुरी में 15 में से 3 PDA, चित्रकूट में 10 में से 2 PDA। सरकार ने जवाब दिया कि नहीं भाई, आगरा में तो 39% OBC हैं, मैनपुरी में 31% हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? आपको बताता हूं। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब 2017 में बीजेपी सपा की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचार किया कि सारे पिछड़ों का हिस्सा यादव लोग खा गए।
और मुख्यमंत्री ने और बीजेपी ने ये झूठ बोला कि 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए थे। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के अंदर सदन में पूछा, चिल्ला चिल्ला के पूछा कि बताइए लिस्ट कौन सी है। ये दुष्प्रचार किया गया। तो आप भी तो अखिलेश वही जी कर अब रहे ये हैं। पूछते हैं जिलों में, यहाँ क्या पर 10 साल से तो बाकायदा यादव नहीं है डीजीपी के मुख्यमंत्री? दफ्तर की तरफ से रुक जाइए। ये संख्या आई कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। अरे तो तेरा सुन आंकड़ा लीजिए मेरा यार, आंकड़ा पूरी की बात लड़ाई हो रही है क्या? संदीप जी पूरी बात होने दीजिए कीजिए। जी अरे संदीप जी मैं दूर बैठा हूं, आपकी आवाज बाद में आती है, पूरी बात कहने नहीं देते आप। हाँ। मैं जब एक बार में क्वेश्चन सुन लिया हूं आपका, हाँ। तो सवाल तो सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अब अखिलेश जी ये पूछते हैं कि आप जो कहते थे कि अति पिछड़ों का आरक्षण यादव खा रहे हैं, तो अब तो यादव नहीं है, तो अति पिछड़ों का आरक्षण कहाँ जा रहा है? दूसरी बात यह है, जो आंकड़ा दिया है सरकार ने, उसमें नॉन फंक्शनल पोस्ट शामिल कर दी गई हैं, LIU की पोस्ट और जिले की अन्य पोस्ट जो फील्ड पोस्टिंग नहीं है, उनको जोड़कर आंकड़े को बढ़ाया गया है। ये आंकड़ों की बाजीगरी सब जानते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जिनको आपने कह के वोट लिया कि हम आपको हिस्सा, भागीदारी, हिस्सेदारी देंगे, उनको आप दे नहीं रहे, और दिए तो कहां दिए, इस सवाल का जवाब दे दें। ये तो मतलब आप पर अगर यादव राज का आरोप, वो तमगा चस्पा किया बीजेपी ने, आप सिंह राज, राजपूत राज का आरोप मढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव, मतलब यहाँ पर भी एक कमाल का राजनीतिक नैरेटिव विमर्श उन्होंने गढ़ा है कि भाई 5 बड़ा या 7 विधायक, बड़ा या सांसद, 5 बार का विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7 बार का सांसद प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ों का अपमान हो गया। पिछड़ों का अपमान या कार्यकर्ता का सम्मान कर रही है बीजेपी? 45 साल का एक साधारण व्यक्ति, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आपका अपना नजरिया है, लोगों का अपना नजरिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, बड़ा पद था, तो उस हिसाब से जो सीनियर था, जिसका ज्यादा राजनीतिक अनुभव था, जिसका समाज में वोट ज्यादा है, जिसके प्रदेश की लोकसभा में ताकत ज्यादा है, जिसके प्रदेश में लोकसभा की सीट ज्यादा है, उसे महत्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने एक सवाल पूछा है, भाजपा कह दे कि नहीं ये गलत है, नहीं मिलेगा। हम कब मना कर रहे हैं? अपना अध्यक्ष वो उनकी यूपी पार्टी में है, एक वो पिछड़ी राजनीति जाति को के अध्यक्ष व्यक्ति बना को ले, तो अपना बनाया आने का है ना। दिक्कत है। आपके पीडीए कार्ड का एक काट निकाली, पंकज चौधरी पिछड़े समाज से ही तो आते हैं। आप उस बात को लंबा करके कान खींच रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं नितिन नबीन से। नहीं, ये तथ्य गलत है, ये तथ्य गलत है, क्योंकि ओम प्रकाश, इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, वो भी पिछड़े समाज से, इसी बिरादरी के थे। इससे पहले जो चौधरी साहब थे, वो भी पिछड़े समाज के थे। सारे अध्यक्ष पिछड़े ही समाज के थे बीजेपी के। कोई नया काम नहीं हुआ है, जो जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई नया काम किया है। ये लगातार अब तक जो अध्यक्ष रहे बीजेपी के, वो सब पिछड़े थे, और कुर्मी बिरादरी से आते हैं पंकज चौधरी। कुर्मी समाज के स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष पहले भी थे, अभी भी दावेदार थे। कोई नया काम भाजपा ने नहीं किया है। हारे हैं तब भी अध्यक्ष उसी समाज का रहा है। छिटक कर आपके पास आया, जो 37 सीटें जीती, उसमें कुर्मी समाज का भी एक बड़ा योगदान था, तो आपको वो काट ढूंढनी थी, तो आप नया विमर्श कर रहे हैं ना उदयवीर। नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को बांट के, उनको झूठे सपने दिखा के वोट लिया है। हम केवल हिस्सेदारी और भागीदारी दे रहे हैं। हमने तो लोकसभा में सांसद बनाए, 2 निषाद समाज के लोग बनाए, राजभर समाज के सांसद पहुंचाया, मौर्य समाज के सांसद हमारे हैं, पासी समाज के हमारे सांसद, हर बिरादरी के, कुर्मी समाज के तमाम सांसद गए। तो हमने तो भागीदारी दी, तब गए ना। भाजपा नहीं बना पाई तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है क्या? जब आप ईमानदारी से अगला पिछड़ा पार्टी के अंदर करते हैं, लोगों के साथ ये स्वीकार नहीं करते कि जिसकी अपेक्षा की गई है उसको हम सम्मान देंगे, तो आपका वोट बढ़ गया। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थोड़े है। अखिलेश यादव जी ने हिस्सेदारी दी, और समाजवादी पार्टी का वायदा है कि जब भी सरकार में समाजवादी पार्टी आएगी, तो जैसे लोकसभा के एमपीज में सभी पिछड़े समाज के लोगों को प्रमुखता मिली है, उसी तरह प्रशासनिक पदों पर तो भी मतलब मिलेगी। बात तो ये नहीं हो दरअसल सकता। लड़ाई तो 2027 की पैदा होते हैं। रोहित, बिल्कुल ठीक है रोहित, लड़ाई तो पिछड़ों पर आ गई है, और पिछड़ों में आरक्षण में क्या ये लूट हो रही है, ये इजाजत दी जा रही है, या ये सिर्फ एक महज चूक हो गई? पर ये चूक लगातार क्यों एक सिलसिला बन रही है?
संदीप जी, अब देश का युवा विकास की बात करता है। देश का युवा जाति के बंधनों से बहुत दूर उठ चुका है, और ये जो लूट की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पिछड़ों के आंदोलन में मंडल आयोग का विरोध किया था? ये वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वो सपाई हैं जिन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध मायावती जी के कार्यकाल में किया। ये वो सब समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को भूमाफिया बताया, और इनके नेता ने खुलेआम मंच से कहा था ये अंबेडकर भूमाफिया है। और ये लोग अब बात कर रहे हैं पिछड़ों को हक दिलाने अच्छा, की। मैं एक चीज याद दिला दूं, एक जो मिनट, नेता प्रतिपक्ष जिनका खुद पांडे जी है। रोहित अच्छा किया नहीं, मैं याद दिला दूं आपको। अरे भाई, मेरे आपको क्या पता मैं क्या याद दिलाने वाला हूं। आपने विपक्ष को आईना दिखा दिया, अच्छा किया। आप तो चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को। 78 में मंडल आयोग गठित हुआ था, और उसमें जाटों को पिछड़ा माना जाए या नहीं, इस पर चर्चा भी हुई। सीधे चौधरी चरण सिंह ने कहा कि जाट कहाँ पिछड़े हैं, जाट तो प्रोग्रेसिव कौम है, वो पिछड़ों में कहाँ आते हैं। अब जाट लड़ते घूम रहे हैं पिछड़ों में आने के लिए। थोड़ा गलत जानकारी तो नहीं दी मैंने? मैं बता देता हूं संदीप जी। पहली चीज तो क्या है कि 79 में मंडल आयोग की सिफारिश हुई थी और 80 में रिपोर्ट आई थी। दूसरी बात यह है, जाटों को आरक्षण दिलाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। चौधरी अजीत सिंह ने किया था। जो बात पूछ जाटों को जो आरक्षण दिलवाया था वो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। मैंने गलत जानकारी दी चौधरी चरण सिंह ने। नहीं, एक बात नहीं, पहली चीज तो चौधरी चरण सिंह हमेशा जाति तोड़ो आंदोलन चलाते थे। तो और क्योंकि वो स्वयं जाट बिरादरी से आते थे, तो उन्होंने उसकी अगुवाई की थी। पे सवार नहीं हो सकते। नंबर 2, आपने अपनी बात शुरू ये कहते हुए युवा आगे बढ़ गया, जाति जरूरी नहीं, तो मतलब आरक्षण के साथ खेल कर सकते हैं। और चौधरी चरण सिंह भी कहते थे जाति जरूरी नहीं है। नहीं, दोनों बातें सही नहीं हो सकती ना। देखिए पिछड़ों को और दलित समाज को उनका हक मिलना चाहिए, और वो हक कौन मार रहा है? चौधरी अब आ गए आप मुद्दे पर। जयंत चौधरी थोड़ा देर में आते हैं मुद्दे पर। आ गए आप मुद्दे पर। हक कौन मार रहा है? प्रदेश में ये 717 पद कम आरक्षित किए गए, 717 पद कम आरक्षित किए गए, ये कौन कर रहा था? किसके कहने पर हुआ? नहीं, पहली चीज तो ये है संदीप जी, एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें सुधार संभव है। रोज बरोज त्रुटि हो रही है। पहली चीज पिछले साल त्रुटि हो गई, शिक्षक भर्ती में नहीं गई थी। हर बार त्रुटि क्यों होती है? हर बार त्रुटि क्यों होती है? अलग से अधिसूचना जारी होती है 70 लोगों के लिए, 80 लोगों के लिए, उसमें नॉट फाउंड सूटेबल, पिछड़ों के लिए नॉट फाउंड सूटेबल हो जाता है। ये एक सिलसिला क्यों बन रहा है उत्तर प्रदेश में? 75 साल कांग्रेस के कार्यकाल में कितने आईएएस दलित समाज से आए? उस समय तो दलित आरक्षण था ना, तो उस समय नॉट सूटेबल कह के किसने पीएचडी कराकर आप छोड़ेंगे? आज अगर कांग्रेस का राज बताना पड़ेगा। कांग्रेस का राज कब था? कौन से साल में था उत्तर प्रदेश में? कौन से साल में था? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं था, पर देश में तो था ना। अच्छा, देश में तो 2014 तक कांग्रेस थी। 2014 तक दलित आरक्षण को खाने का काम किसने किया? किसने किया बताइए ना। 1998 से 2004 किसकी सरकार थी? ये तमगा दलितों को देने का काम किसने किया? नॉट सूटेबल फॉर जॉब, ये तमगा देने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने किया। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, दलित समाज को आज सबसे ठीक है, दलित समाज को पीछे छोड़ दिया आपने, बंधुआ मजदूर बना दिया, नॉट फाउंड सूटेबल का तमगा चस्पा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने दलितों पर। ये कह रहे हैं रोहित अग्रवाल। सुरेंद्र राजपूत। संदीप भाई, इन सब लोगों की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं। हम इन पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। कांग्रेस ने तो संविधान में आरक्षण दिया,
कांग्रेस ने तो दलितों को और अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को आरक्षण संविधान में दिया और आज तक चल रहा है। हमने तो कभी इस तरीके की हमारे एक बातें न सुनी दर्शक ना कही ना। राजेंद्र हमने कुमार तो 15 काइनौर प्रोग्राम दिया। हैं, मोहाली वासी हैं, वो एक चीज और जोड़ रहे हैं, कभी आरक्षण के गणित में खेल, कभी लैटरल एंट्री की बात, ये बीजेपी सरकार में ही क्यों? अब लेटरल एंट्री में तो कोई आरक्षण की बात ही नहीं आती। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। बस सिर्फ मुझे 2 मिनट आप फ्री दे दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल कहेंगे मैं कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने छोटे सहयोगी हैं, ये पिछड़ों के लिए नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और क्या नाम नौकरी के रूप में महाभ्रष्ट लोग हैं। चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चारों की चारों पार्टियां लेटर लिखती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता लेटर लिखते हैं और उसके बाद जब कोई त्रुटि कोई पकड़ लेता है तो कहते हैं कि लेटर लिख दिया, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। भाई रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। 80 रुपए का कैलकुलेटर आता है संदीप भाई, ये कैलकुलेट करने के लिए कि 69,000 शिक्षकों की लड़ाई जो अमरेंद्र पटेल लड़ रहा है उसमें कितने % होना चाहिए था, 27%। एक 80 रुपए के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे दो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो यूनिवर्सिटी में बेईमानी करते हैं, 13 के 13 पद ठाकुरों को देते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में, मैं उसी जाति से हूं, लेकिन जहां पर आरक्षण का आप खत्म करोगे तो हम उनका विरोध करेंगे। तो आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप अनुप्रिया पटेल लेटर लिखती हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल आ जाता है, और राजभर लेटर लिखते हैं कि तीन भाषा कौन सा था वो आरक्षण जो था रोहिणी कमीशन का, वो अभी तक लागू नहीं किया। भैया क्या नाम नौकरी, उसमें क्यों नौकरी क्यों कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की? छोड़ दो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जा रहे हो? रोहित अग्रवाल यही तो पूछ रहे हैं। 78-79 में मंडल आयोग का गठन हो गया, काम शुरू हो गया था। वो ठंडे बस्ते में पूरे 80 के दशक में आपकी सरकार, पहले इंदिरा गांधी आ गई थी 1980 में, 84 के बाद राजीव गांधी आ गए, 90 में ही क्यों निकला मंडल आयोग फिर से जी? वो बर्फ में क्यों लगा दी थी, ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी थी वो फाइल? भाई एक मिनट सुन लो महाबली, हमने तो गलती करी थी, हमने सजा भुगती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब मंडल के पक्ष में थी? कोई बताए हमको कि साथ किन किन लोगों का इन्होंने आत्मदाह करवाया था? आपको मालूम है, याद है आपको? तो दिल्ली का भी आत्मदाह याद है, लखनऊ में भरत दीक्षित का याद है, राजीव गोस्वामी से सिलसिला शुरू हुआ था। बोलिए। हाँ। तो मैं आपको बताऊं जी, गोस्वामी से लेकर के किसने किसने सपोर्ट किया था इनका, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के किस किस का नाम लूं? तो आप इस चीज में विषयांतर मत कीजिए। मैं आपसे एक बात खाली कहना चाह रहा हूं, भ्रष्ट है ये नैतिक रूप से, चाहे निषाद साहब हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, और चाहे जयंत चौधरी साहब हो, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी नैतिक भ्रष्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि हर जगह पर ये झूठ बोलते हैं। 69,000 शिक्षकों में ये झूठ बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब वो बीएड टीईटी वाले जो बच्चे हैं उनकी वजह से। अरे भाई दोनों केस अलग अलग है। अमरेंद्र पटेल लड़ाई लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ करके केस को लिंगर ऑन कर दिया जाता। अभी 5 दिन पहले केस था, अब उसको फरवरी में कर दिया गया। जो बच्चे 34, 35, 38 साल के हो गए, कहां से दोबारा नौकरी मिलेगी? आत्महत्या करने पर वो बच्चे मजबूर हैं। मैं आपको बताऊं, बांदा में ऐसा हो जा रहा है। अभी आपने ये बताया कि 7,000 क्या नाम उसमें इन लोगों ने गणित कर दिया और उसके बाद कहते हैं अधिकारी त्रुटि हो गई है। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनली ये काम करते हैं संदीप भाई, मैं आपको बताऊं। और ये क्राइम ऐसा कर रहे हैं जो क्राइम नस्लें नुकसान करते हैं। आरक्षण की का छौंका लगा रहे हैं, घी डाल रहे हैं आग में, आप समाज को बांट रहे हैं। हम जातीय जनगणना भी कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना भी करते हैं। राहुल गांधी जी ने गलती मान करके कहा कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं कराई थी, गलती की थी। और उसके बाद हमने 2011 में जातीय जनगणना कराई। आज हम जातीय जनगणना के लिए मुख्य हमारा मुद्दा है, और पूरे देश में नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, सबको हम संसाधनों पर हक देने की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना भी कराने की बात कर रहे हैं, और आरक्षण को भी की सीमा को बढ़ाने की बात अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़ते हुए आरक्षण तक भी आ रही है, तो इसके विरोध में। ठीक है मनोज राजन त्रिपाठी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये इतना तिल का ताड़ कैसे बन गया। ये अधिसूचना जारी की गई, लेखपाल की नियुक्ति होनी है भाई, 7,994 पद थे,
वो ठीक कह रहे हैं, एक सिंपल से कैलकुलेटर का गणित होना था कि भाई 2158 पद आरक्षित किए जाएंगे, ये 717 कम कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी लागू है। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर, वहां भी भर्तियों में आरक्षण लागू नहीं हुआ। इसी तरीके से गोरखपुर विश्वविद्यालय, सुरेंद्र भाई ने आपको बांदा विश्वविद्यालय की बात ही बता दी। 69,000 भर्तियों में जो बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट में कौन ले गया, सुप्रीम कोर्ट में कौन ले गया, हम और आप 69,000 की ऐसी ही एक डिबेट में बैठे हुए थे जब मैंने आपसे ये बात कही थी कि सरकार केवल टाइम बाई कर रही है ताकि दूसरा वाला धड़ा सुप्रीम कोर्ट चला जाए। लगातार उन 69,000 शिक्षकों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है आरक्षण का। वहां भी नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मारेगी? पिछड़ा बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा छिटका मंडल कमंडल जो कदमताल कराने में कामयाब बीजेपी हुई 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो ऐसा खतरा मोल क्यों लेगी? वो ऐसा खतरा मोल लेने की बात ही नहीं है। वो लगातार, चाहे देख लीजिए नजूल लैंड का जो बिल आया था, वो बिल कैबिनेट में पास हो गया, विधानसभा में आने वाला था। अचानक किसी ने कहा कि ये तो गड़बड़ है, अधिकारियों ने बरगला दिया, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 69,000 में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चंद्रशेखर आजाद में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस भर्ती में और अब लेखपाल में कौन से अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हो गई? सीधी सी बात है, अब 128 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं कोडीन सिरप को लेकर। मतलब क्या यहाँ पर वो ये दोधारी तलवार एक तरह से रणनीति के तौर पर तैयार की है बीजेपी ने कि अगड़ों को ये बताना है कि हम तुम्हारा हक नहीं मारने देंगे, ये और पिछड़ों के लिए ये संशोधित सूची जारी हो जाती है जो उदयवीर सिंह अभी कह रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है। सिर्फ किसी एक पंकज चौधरी को, कुर्मी नेता जो कि यादवों से 1% कम है उत्तर प्रदेश में, 7% यादव है, 8% 6% कुर्मी है, उनको लेकर पूरी पॉलिटिक्स में उनको बनाया गया ये मैसेज देने के लिए कि हम जो कुर्मी जो सबसे ज्यादा चित्रकूट में है, आपने चित्रकूट की सीट हारी, फतेहपुर में है, आपने फतेहपुर की सीट हारी, बनारस जो खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां आप चौंदाली हार गए क्योंकि कुर्मी महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया, और कुर्मी जो पुरुष थे उनमें भी करीबन 20% और इसीलिए क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, देखिए पिछड़ों का अपमान कर दिया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया है भाई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चाहे उसमें कंटिन्यूटी हो, स्वतंत्र देव सिंह की बात कर दी उदयवीर ने, पर नितिन नवीन से कंपैरिजन की 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष, ये तो पिछड़ों का अपमान हो गया। देखिए, इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे नहीं, संघ से कभी जुड़े नहीं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन पंकज चौधरी को जो बनाया गया, मैं उसी आरक्षण के मुद्दे पर रहता हूं, पंकज चौधरी को जो अध्यक्ष बनाया गया वो इसलिए नहीं बनाया गया कि कुर्मियों की राजनीति होनी और आपने बहुत सारी कुर्मी बाहुल्य सीटें हार दी है, वो इसलिए बनाया गया ताकि योगी आदित्यनाथ का कहा हुआ संगठन सीधे ना सुने, पहले आला कमान को बताया और आला कमान जैसा कहेगा वैसा करेगा। ये तो योगी आदित्यनाथ को कसने के लिए पंकज चौधरी को यहां बनाया गया। पर मुझे एक चीज और समझाइए, मतलब ओम प्रकाश राजभर, चलिए उनकी अपनी राजनीति है, वो घटक हैं, पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। पहले भी, पिछले साल भी आपको ध्यान होगा, केशव प्रसाद मौर्य ने खत लिखा था, यही ओम प्रकाश राजभर खत लिख रहे थे, संजय निषाद जाकर मिले भी थे, और वो कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दिए तले अंधेरा हो रहा है, उप मुख्यमंत्री की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। संदीप जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको 22-23 चीजें गिनाई, उसमें बताइए किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई? नजूर लैंड तो ब्लेंडर था, कैबिनेट में पास हो गया, विधानसभा में पारित होने जा रहा था, और तब उस पर रोक लगाई गई। किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? और बात केवल यह कही जाएगी कि सपा मानसिकता के अधिकारी, अरे मानसिकता के अधिकारी पैसे काम कर सकते हैं, जितने मानसिकता के अधिकारी थी वो सब बर्फ में लगे हुए हैं, तो वो सब बर्फ में लगे। शीतल मतलब पिछड़ों पर आ गई है, ये खुल्लम खुल्ला लड़ाई है, ये ठंड हो रही है, आपने टोपी भी लगा रखी है, राजनीतिक पारा खूब गर्म चढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल चढ़ना ही है, क्योंकि पिछली बार पीडीए की वजह से जो नतीजा है जिसका आप जिक्र कर चुके हैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 72 लाख कर्मचारी हैं, 8.5 लाख के आसपास स्थान रिक्त थे, इसमें से 2.5 लाख के आसपास नियुक्तियां हो पाई हैं, बाकी सब खाली। इनमें सब में विवाद है, कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें विवाद ना हो। डीएमएसपी में 40-42% सवर्ण है,
हाई कोर्ट्स में 77% से ज्यादा है, मीडिया में ये घनत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि मीडिया में सरकार का उस तरह से रोल नहीं है, लेकिन ये सब पूरा करेक्टर जो ऊपर वाला है उसमें सवर्ण डोमिनेंस एकदम स्पष्ट है। यूनिवर्सिटीज में बहुत नंगे स्तर पर है, यानी SC ST OBC प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हिस्से में अपने आरक्षण का 25% भी पदों पर नहीं, 75%। मेरे मोटे दिमाग में एक बात ये नहीं घुस रही है शीतल, कि ऐसी सरकार, सख्त सरकार, और वहां पर ऐसी त्रुटियां लगातार कैसे हो रही है? नहीं, ये तो भाई सरकार तो ओरिजिनली सवर्ण जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती रही है ओपनली। भाई जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो लिख के उस समय अडवाणी जी और अटल जी ने लिख के विरोध किया था उसका, उसकी वजह से समर्थन वापस लिया था। ये तो कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन एक खास जाति के, जिस जाति के मतलब नेता विरोधी दल है, उस जाति के ज्यादातर अधिकारियों को दंडित किया हुआ बेवजह। कहीं कहीं पोस्ट नहीं, लगभग छांट के उन सबको दंडित किया हुआ। पूरा 8 साल गुजर गए, कहीं पोस्टिंग नहीं पाते। ये इस तरह का अराजक व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो करें चाहे ये करें, कि जब वो आ जाएंगे तो इनके वालों को छांट के एकदम बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा देंगे, और ये आ जाएंगे। ऐसे कैसे भाई? लोगों को मेरिट के आधार पर, काम के आधार पर, उनके अपना पुराना वो देख के आप नियुक्त कीजिए। ये सब जो बड़ा अत्याचार होता है ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, लेकिन ये सब बड़े खुलेआम चलता है भाई, और ये चल रहा है। नहीं, पर फिर सरकार के ही लोग इस बात का संज्ञान ले लेते हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। ये खेल थोड़ा समझाइए। ये तो अपनी सुधार भी हो रहा है बचाने को, झूठ बोलने, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए। जैसे वो निषाद पार्टी है, उनकी डिमांड है कि उनको दलितों में शामिल कर लिया जाए। 2 चुनाव लड़ लिए, मंत्री बन लिए, लड़के को सांसद लड़ा लिए, लड़के को विधायक बना लिए, सब अपने लिए, अपने समधी अवधि निजी परिवार में कर लेते हैं। बाकी सीटें जो करते हैं उसको क्या कहा जाए, और बस फिर जब चुनाव आएगा तो एक रैली करके वो डिमांड सामने रख देंगे। ये बहुत सिंपल है, अपनी अपनी कम्युनिटी को उल्लू बनाते हैं सब लोग। तो मतलब अपना हित साधने की कोशिश है। ये बिल्कुल खालिस राजनीति हो रही है, और इसमें अब पिछड़े आ गए हैं केंद्र में, और मुद्दा बन गया है आरक्षण। और ये आर पार, ये तकरार लंबा खिंचने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।